सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है दोस्तों? ये बहुत बड़ा एक सवाल है और अ, हमारे जो 10th क्लास, प्लस 2 क्लास पास करने के बाद या ग्रेजुएट पास करने के बाद जितनी भी यूथ है, वो सबसे पहला तरीका क्या अपनाती है कि एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, कइयों के एग्ज़ाम नहीं निकल पाते हैं, मेरिट में नहीं आ पाते हैं और दोबारा अगले साल का इंतज़ार करते हैं, दोबारा टेस्ट देते हैं। ऐसे ही एक यूथ जो है, अगर आपको ये बात करूँ कि जो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है और ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी वो शुरू कर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। तो जब वो एग्ज़ाम देते हैं ना दोस्तों, तो उस दौरान लाइक बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनसे हम पूछते हैं कि कैसी तैयारी है? बोलते हैं मोटा-मोटा तैयारी कर रखी है। बहुत कम लोग मिलते हैं जो बोलते हैं मैंने पूरा 100% तैयारी करी हुई है, अब देखते हैं क्या होता है। लाखों एप्लीकेशंस आती हैं, लाखों हज़ारों एप्लीकेंट्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, ठीक है? और उसके बावजूद बहुत लिमिटेड जॉब्स होती हैं जिसके लिए फ़ाइट होती है। तो सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप तैयारी करो, मटेरियल तैयार रखो, मटेरियल इकट्ठा करो। जो भी लाइक जैसे आप 10th क्लास से आपने मान लीजिए कॉमर्स या आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, इन चारों में से कोई भी कोर्स लिया है, आप उस कोर्स के अकॉर्डिंगली अपने लिए एक गोल सेट करो। पहले से ही जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं ना घर में, टाइम टेबल बना के लगा देते हैं, मुझे इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे होमवर्क करना है, इतने बजे सोना है। उसी तरह से एक अच्छा सा एक टाइम टेबल सा बना लिया, उसमें मतलब एक मैनिफेस्टो सा बना लिया, जिसमें लिख लिया कि मुझे ये गोल अचीव करना है। ये सरकारी नौकरियां हैं 4-5 तरह की, मुझे इनमें से कोई एक में एंटर होना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, कौन कौन सी जॉब्स, उस पर रिसर्च करो, क्वालिफ़िकेशंस, एज कितनी होती है, उसके बाद सैलरी कितनी होती है, ये सारी रिसर्च करके उस पे अपने माइंड में सेट कर लो कि ये मुझे अगर नौकरी मिल जाती है, मेरी सैलरी इतनी होगी और इसके लिए एज इतनी है, इतनी क्वालिफ़िकेशन है। ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है सभी सरकारी नौकरियों के लिए। फिर दूसरा पॉइंट वो मैनिफेस्टो में आ गया आपका गोल, कौन-कौन सी नौकरियों के लिए आप तैयारी कर रहे हो। दूसरा आता है मटेरियल, आपको हर तरह का मटेरियल तैयार रखना है, ठीक है? जैसे अब मेरे पास ये डायरी है, अब मैंने डायरी अपनी शुरू कर दी, उस पे लिख दिया, जैसे बुक होती है, बुक की तरह ही कि ये मेरे जो नोट्स हैं, इस टॉपिक को लेकर के हैं। तो जो-जो आप इसमें लिखते जाओगे, लिखना ज़रूरी है दोस्तों। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तजुर्बा रहा, जितना मैं लिख-लिख के याद करता था, आज मेरे ज़हन में है। उँगलियाँ जैसे-जैसे चलती जाएँगी, दिमाग भी चलता जाता है। कुछ समय के बाद वो छप जाता है अंदर। तो लिख-लिख के याद मतलब समझो, याद करो उसको चीज़ों को, ठीक है? तो डायरी में अपने नोट्स ज़रूर बनाओ। हर टॉपिक के लिए एक अलग से एक डायरी रखो। नो डाउट जैसे-जैसे लिखते जाओगे, कुछ बहुत सारी चीज़ें जो होंगी 80% 70% चीज़ें बस जाती हैं दिमाग के अंदर, दिमाग के अंदर। ये हो गया दूसरा पॉइंट, मटेरियल हो गया। तीसरा हो गया कि अब आपने उसको एक टाइम देना है। मान लो अगर अभी आप पढ़ाई कर रहे हो 12वीं के बाद, 3 साल आपके ग्रेजुएशन के, 12वीं के बाद ही 12th क्लास के बाद ही शुरुआत कर दो अपनी। एक 1 घंटा, डेढ़ घंटा अपनी स्टडी के लिए ज़रूर रखो। अब उसमें जनरल नॉलेज जीके होता है, जनरल अवेयरनेस का के क्वेश्चंस होते हैं, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, है ना? हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं। तो इन सब को आप एक टाइम दे दो और उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी तैयारी करना थोड़ा-थोड़ा शुरू कर दो, ठीक है? अच्छा, पहला हो गया आपका क्लियर पॉइंट कि गोल सेटिंग क्या है। दूसरा हो गया मटेरियल कि मुझे मटेरियल तैयार करना है, इकट्ठा करना है। इकट्ठा कर लिया। तीसरा हो गया फिर टाइम टेबल बनाओ कि स्टडी मैंने कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें करने के बाद दोस्तों बड़ा स्मूथ हो जाएगी आपकी तैयारी। कैसे? प्लस 2 के बाद कॉलेज में अगर आप हो, तो धीरे-धीरे आपकी कॉलेज की पढ़ाई तो चल रही है, लेकिन आपका गोल आपने पहले से सेट किया हुआ है और उस गोल को अचीव करने के लिए ही आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हो, है ना? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भई उसके बाद तो फाइनली मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है।
सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको उस टाइम कोचिंग लेने से बेहतर है आप +2 से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। वही बुक्स जो इकट्ठी आपने 6-7 बुक्स जो हैं अचानक से कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके तैयारी करनी है, वही +2 से शुरू कर दो। मैं सभी माता पिताओं को, सभी अपने फ्रेंड्स को, जो यूथ है आज की भविष्य है हमारे देश का, उनको मैं ये राय देना चाहता हूँ, ये तीसरे पॉइंट पे ज़रूर फोकस करना जो +2 के बाद की बात कर रहा हूँ। चौथी बात आ जाती है दोस्तों, थोड़ा 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 पढ़ते पढ़ते आपकी बहुत ज़्यादा अगर स्टडी नहीं भी हुई तब भी आप 30 से 40% सिलेबस कवर कर चुके होंगे उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सरकारी नौकरी के लिए होता है। ठीक है, अब ग्रेजुएशन तो पूरी हो गई मान लो, उसके बाद आपने पेपर भरे जो एग्ज़ाम सरकारी नौकरी के होते हैं, तो उस दौरान आप डट के जब तैयारी करोगे, दिन रात एक तैयारी करोगे, तो 40% तो आपका मटेरियल दिमाग में आ चुका है। 60% पर का ही फोकस रहेगा। बोलने का मतलब आपके चांसेस ऑफ मेरिट बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाएंगे। मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ। मैं गारंटी वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, जब मैं सोचता था, मैं मैथ्स में बहुत वीक था अपने टाइम में, 10th में भी और +2 में भी। 10th में तो बहुत ही वीक था। एक बार मुझे किसी ने बोल दिया कि भैया फेल हो गए ना अगर आप 10th में, फिर आपको आगे कोई पढ़ाई, घर वालों ने बोल दिया आगे कोई पढ़ाई नहीं करवाएंगे। मेरे को अपने दोस्त बहुत प्यारे होते थे, तो मैं बोलता था यार दोस्तों से पीछे रह जाऊँगा। कुछ ऐसा जुनून आया, मैंने 2 महीने दिन रात मेहनत की और मैं हमेशा फेल रहा हूँ मैथ्स में। जितने भी यूनिट टेस्ट होते थे स्कूलों के, सब में फेल होता था। चांटे भी खाए हैं बहुत सारे। आज मैं उन अपने गुरुओं को, अपने टीचर्स को सैल्यूट करता हूँ। अगर उन्होंने मुझे, मेरे अंदर वो चीज़, एक डर नहीं पैदा किया, तो उन्होंने बोला था पीछे रह जाएगा तो भैया, तो कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। हमें उस टाइम ताना लगता था, गुस्सा आता था। आज मैं सैल्यूट करता हूँ उनको। जब वो मेरे अंदर एक इंस्टिगेशन पैदा हुई, तो मैंने दिन रात मेहनत की, मैं पास होकर दिखाऊंगा ऐसे करके। तो जब जैसे मेरा रिजल्ट आया, मुझे पता था, मुझे एक आइडिया था कि मैथमेटिक्स में मेरी कंपार्टमेंट 100% होगी ही होगी। वैसे मैंने किया तो अपनी तरफ से ठीक है, लेकिन मैंने जितना, मेरे को 2 महीने में डट के पढ़ाई की थी। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम, मतलब मेरा रिजल्ट आया और मैं पास हो गया। मैथ्स में भी ठीक नंबर आ गए थे, बहुत अच्छे नहीं आए हैं, ऐसे 60% के अराउंड है। लेकिन दोस्तों मज़ेदार बात ये थी, अरे मेरे 60 नंबर कैसे आ गए? तब की बात है, 10 15 20 साल पुरानी बात है। अरे इतने नंबर कैसे आ गए? धीरे धीरे जैसे मैं +2 हुआ, ग्रेजुएशन करने लगा, तो मुझे समझ आई कि यार मैं अगर पढ़ाई कर रहा था, तो मतलब मैं टाइम दे रहा था सीरियस होकर के, तो मैं पास भी हो गया। यही एक मंत्र है जो मैं आने वाली यूथ को ये बोलना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आपने गोल सोच लिया ना, कुछ नहीं होता। मटेरियल जैसे हमारे 10th के बोर्ड के, +2 के बोर्ड के, ग्रेजुएशन के, यूनिवर्सिटी के पेपर होते हैं ना, और हम पूरी जान लगा देते हैं कि भैया कोई पेपर अड़ना नहीं है चाहिए। वैसे ही मटेरियल होता है, सिलेबस होता है, उस सिलेबस को इकट्ठा कर लो पहले। इकट्ठा करने के बाद धीरे धीरे जैसे कुछ स्टडी, आपने कुछ टॉपिक्स आपको इंटरेस्टिंग हो, तैयारी करते रहो 3 साल थोड़ा थोड़ा। ग्रेजुएशन होते ही पूरा जान लगा दो, पूरी मेहनत करो। और उसका मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा। एक मूवी है 12th फेल, 12वीं फेल, अभी अभी आई थी, 1 साल ही हुआ है। ज़रूर देखना, आपको उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। अगर आप चाहते हो, मैं अपने माता पिता को सपोर्ट करना चाहता हूँ, अपने भाई बहन, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग अगर आप हो जाते हो, तो कामयाबी का रास्ता खुल ही गया, पैसा आने लग जाएगा, नौकरी अच्छी मिल जाएगी। अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने पेरेंट्स को पूरा सपोर्ट करना चाहते हो दोस्तों, तो प्लीज़ आप, जो मैं तरीका बता रहा हूँ लास्ट में अब आपको, कि जब जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन पूरी होती है, दिन रात गोल पे फोकस करना है आपको। कोई मूवीज़ ये नहीं सोचना आप तो रिलैक्स हो गए, अब थोड़ा घूमते हैं फिरते हैं, नो। जैसे ग्रेजुएशन की तैयारी की, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम की तैयारी की, जैसे +2 के बोर्ड की तैयारी की, उसको भी बोर्ड का एग्ज़ाम मान करके आपने चलना है। जैसे ही उसको बोर्ड का एग्ज़ाम मान करके आप चलोगे कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे इसमें अच्छे नंबर लाने हैं, दोस्तों बिलीव मी, अगर आपने दिन रात मेहनत कर दी और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गए, आप किसी से बात मत करो कैसी तैयारी है कैसी नहीं है, बिल्कुल जाओ शांत होकर के एग्ज़ाम दो, बाहर आ जाओ। निश्चित तौर पर आपके अच्छे नंबर आएंगे, और अच्छे नंबर आने के बाद आप मेरिट में भी आओगे। मेरिट में आने के बाद आपको सरकारी नौकरी भी पक्का मिलेगी दोस्तों, अगर इस तरीके से आप करते हो। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। और 22 साल, 23 साल, 24 साल की उम्र में अगर सरकारी नौकरी में, वो तो क्लर्क की भी मिल जाती है ना, तो हर 5 साल बाद, 6 साल बाद प्रमोशन आपकी होती रहेगी।
लोग 35 एज तक, 40 की एज तक टेस्ट देते रहते हैं, ठीक है, कि चलो सरकारी नौकरी छोटी मिल जाए। आपकी 22-24 साल की उम्र में नौकरी लग गई, एक तो आपको सरकारी पैसा, सरकारी छुट्टियाँ, हर तरह के भत्ते, मेडिकल फैसिलिटी, सिक्योर जॉब, कोई निकाल नहीं सकता आपको। और सबसे मज़ेदार बात, आपके माता पिता बिल्कुल शांति से, खुशी से मतलब प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरा बच्चा स्टेबल अब जॉब कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, वो टेंशन फ्री हो जाएंगे। प्राइवेट नौकरी करने में ना बहुत टेंशन रहती है पेरेंट्स को भी, कि मेरा बच्चा पता नहीं कितनी मेहनत कर रहा है। कई बार हम गुस्से बोल देते हैं, यार प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो मुझे ऐसे बोल दिया। सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं होता है। सरकारी नौकरी में आपको अपने काम से काम मतलब रखना होता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात इसमें एक और होती है, आप धीरे धीरे ग्रो करते जाते हो, प्रमोशंस भी होती हैं, कुछ समय के बाद सैलरी भी बढ़ती चली जाती है ऑटोमेटिकली, आपको मांगने की जरूरत नहीं कि सैलरी बढ़ाओ भाई। ये फ़ायदे होते हैं इसमें। तो 22-23 साल की उम्र के बाद, 24 साल की उम्र के बाद अगर आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है, इससे मज़ेदार बात नहीं हो सकती है। और दोस्तों ये नहीं सोचना है मुझे यूपीएससी ही क्लियर करना है, मुझे डीसी ही बनना है, नहीं। आप क्लरिकल से भी अगर आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है, कम से कम पक्की नौकरी है आपकी। अगर आपको लगता है मुझे स्टेबल जॉब, सिक्योर जॉब चाहिए, क्लरिकल की मिले चाहे यूपीएससी आप क्लियर करो, ये आपको सोचना है। लेकिन सरकारी नौकरी मतलब सरकारी नौकरी। दोस्तों आज का ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है लाइक जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार आप लोगों को इस तरह की टिप्स देता रहूँगा आगे भी, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिलती रहे, इंस्पिरेशन मिलता रहे। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने भी अपने पेरेंट्स के लिए सोचा था कि कुछ करना है यार, तो बाहर निकले, धूप में भी घूमे हैं, बारिश में भी घूमे हैं, दिन रात मेहनत की है, और आज मैं इतनी हिम्मत है कि मेरे अंदर की मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ। आपको ये बताने के लिए कि अगर मुझे 10 साल लगे ग्रो करने के लिए, आपको 2 साल लगेंगे। बस मेहनत करनी है, गाइडेंस लेनी है, गाइडेंस लेते रहना चाहिए, ज्ञान लेते रहना चाहिए, उस पर इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए। दोस्तों कभी ना कभी फ़ायदा ज़रूर होता है। और राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन लेनी है। ऐसा नहीं है अब आप ग्रेजुएशन कर गए, भैया थोड़ा घूम फिर लेते हैं, इस साल ना देख लेंगे, ऐसे एग्ज़ाम दे देंगे, अगले साल कर लेंगे, ऐसा नहीं सोचना। सारा वॉश हो जाता है प्रीवियस नॉलेज आपका, आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है उससे। उसके बाद ये बात का ध्यान रखना। एक और आपको इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ मैं आगे। कई लोगों का एक टेस्ट क्लियर नहीं होता, फिर क्या सोचते हैं, यार टेस्ट तो क्लियर हुआ नहीं, चाहिए चलो कहीं बाहर नौकरी करने चलते हैं। अरे किसी के अंडर प्राइवेट नौकरी करोगे तो वो भी तो आपको 1 साल के बाद किक आउट कर सकता है ना। यू आर नॉट सिक्योर। अगर आपका काम उनको पसंद नहीं आता है, साल भर में भेज देंगे आपको, जाइए, फिर आप कहीं और जगह धक्के खाओगे। इससे बेहतर है, मतलब सरकारी नौकरियां कम हैं, मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट नौकरी नहीं करनी चाहिए, कम है सरकारी नौकरियां, लेकिन पहला गोल दोस्तों आप यहीं पे फोकस करके चलो, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, जिसके बारे में मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा, जिसमें पैसा भी है, कामयाबी भी है, इज्जत भी है। वो क्या क्या कोर्सेज हैं वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, आपके पेरेंट्स को, माता पिता को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ज़िंदगी की ऊंचाइयों को छुएं, लेकिन गोल पर पूरी नज़र रखें कि आपको अचीव करना है, आपको मेहनत करनी है डट के। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।